हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजी इन द रिटेल स्टोर। उसकी आपको फ्रेंचाइज लेनी, क्योंकि पहले तो वो चेन फार्मेसी में था, अभी उनकी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स ओपन हुई है। सो इंडिया में टॉप लेवल की फ्रेंचाइजी कौन सी है? पहली है अपोलो, दूसरी है मेड प्लस। तो जो मेड प्लस की फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी है तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि क्या मेड प्लस की फ्रेंचाइजी आपके लिए बेनिफिशियल है, किस प्रकार आप इसको ले सकते हैं, इसका सपोर्ट क्या रहेगा और कई सारी डिटेल्स। ठीक है, तो अगर आप रिटेल फार्मेसी में अपना बिजनेस करने जा रहे हैं या नया शुरू करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारा 9-day वर्कशॉप ऑन फार्मा रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल बताते हैं, जैसे मेडिकल स्टोर शुरू कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, देन ग्रोथ कैसे की जाए, कौन सी मेडिसिन रखें, कैसे सेल करें, एक्सपायरी मैनेजमेंट, एवरीथिंग। कुछ कम दिन ही बचे नए बैच शुरू होने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म दिया, उसको फिलअप करें, नहीं तो इस नंबर पे कॉल करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा मेड प्लस के बारे में। तो मेड प्लस सेकंड लार्जेस्ट चेन फार्मेसी है इंडिया की। ये 18 ईयर्स से इंडिया में एक्टिव है। ठीक है, 4500 से भी ज़्यादा स्टोर से डिफरेंट 12 स्टेट्स में, 46,000 से भी ज़्यादा SKU है, मतलब आइटम्स है, जो मेडिसिन हो सकती है, FMCG हो सकती है, इतना सारा एक उनके पास अवेलेबल है जो फार्मेसी में रखा जाता है। साथ में 23,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं। और अगर रिसेंटली देखा जाए तो इनके प्राइवेट लेबलिंग कंपनीज भी है, मतलब ब्रांड भी आए हैं जो 1100 से भी ज़्यादा है, जिसमें मेडिसिन के लिए अराउंड 700 प्लस हैं और अराउंड 230 ब्रांड्स FMCG और फूड कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारा मेड प्लस का जो पूरा मार्केट इन्होंने गेन किया है, इनकी सर्विसेज, ठीक है, इनके एक्सपर्टीज है या फिर इनका मार्केट में प्रेजेंस है, इसकी वजह से ये सारा हुआ है। तो आज आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्रेंचाइजी लेने की। तो अगर आपके एरिया में फ्रेंचाइजी आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेड प्लस को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि मेड प्लस की फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। इसमें 3 मॉडल है, फोफो, कोफो, ओके, और मास्टर फ्रेंचाइजी। फोफो का मतलब है फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब आप अपना मेडिकल स्टोर जैसे चला रहे वैसे ही चलाना है। फ्रेंचाइजी मेड प्लस की लेनी है, मतलब मेड प्लस का ब्रांड चलाना आपको है। दूसरा है कोफो, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, मतलब फ्रेंचाइजी पूरा सेटअप वगैरह सब करके आपके पास दे देगी और उसके अनुसार आपको बिजनेस ऑपरेट करना है। तो अगर आपका रेंट से है या एग्जिस्टिंग शॉप है तो आप फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेट फोफो के साथ जा सकते हैं। अगर आपका ओन शॉप है और कंप्लीटली आप पूरा फ्रेंचाइज मतलब मेड प्लस ही कंप्लीटली सेटअप वगैरह करी हुई सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो वो कोफो के साथ जाए। एंड मास्टर फ्रेंचाइजी है जहाँ पे आप मल्टीपल फ्रेंचाइजीज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल्स और लगने वाली जगह, एवरीथिंग। आपने देखा होगा मेड प्लस एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट कस्टमर के लिए देते हैं। तो 20 भी होता है, 25 भी होता है, और भी इनके खुद के प्राइवेट लेबल ब्रांड्स वो 80% तक का भी डिस्काउंट होता है। तो एवरेज अगर डिस्काउंट देखा जाए FMCG में कम होता है तो 18% डिस्काउंट ही अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन आपको मार्जिन कितना मिलता है? तो देखिए मैं कैटेगरी वाइज आपको मार्जिन बताने जा रहा हूँ। ब्रांडेड मेडिसिन जो होते हैं उनको 5% से 7% तक का मार्जिन ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटर के लिए देते हैं। इंसुलिन को 3% मार्जिन आपको दिया जाता है इंसुलिन प्रोडक्ट्स के लिए। देन इनके खुद के प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स अगर आप सेल करते हैं तो 25 to 35% तक का मार्जिन आपको मिलता है। लेकिन अगर इनके प्राइवेट लेवल FMCG जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फूड प्रोडक्ट आते हैं या फिर मान लीजिए बेबी प्रोडक्ट्स आते हैं, डायपर्स आते हैं, तो वो 7 to 14% तक का मार्जिन ही आपको ऑफर करते हैं। तो ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है ये 14% मिलता है, मतलब 14% ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आफ्टर डिस्काउंट एंड टैक्स एवरीथिंग। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो। पहली चीज़ तो जो भी कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन होगा आपको मेड प्लस को वो डेली बेसिस पे बताना होता है और एक्चुअली वो सिस्टम से दिख भी जाता है। सो यू हैव टू कनेक्ट विद दिस। दूसरी चीज़ है कि एक्सपायरी जो होती है, अगर मान लो नियर एक्सपायर आइटम है तो 2 महीने के पहले ही, जैसे मार्च में एक्सपायरी है, जनवरी में ही आपको उसकी एक्सपायरी सबमिट करनी पड़ती है कंपनी को। कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट है या कोई भी रिन्यूएशन वगैरह है वो फ्रेंचाइजी देखेगी और साथ में ट्रेनिंग जो होते हैं वो मेड प्लस आपको देगा। कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लोकेशन कौन सा आइडियल है। लोकेशन बेसिकली ये रेसिडेंशियल एरिया में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब रेसिडेंशियल एरिया नियर बाय होना चाहिए, कमर्शियल शॉप होना चाहिए। इसका एरिया होना चाहिए 300 to 800 स्क्वायर फीट और आपका 14 स्क्वायर फीट का एंट्री होना चाहिए, मतलब गेट। ओके,
तो फ्रंटेज हम बोलते हैं। अब एग्रीमेंट जो होता है आपका और मेड प्लस का, ठीक है, तो बेसिकली एग्रीमेंट जो होता है फ्रेंचाइजी और लैंडलॉर्ड का होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड में कोफो में मेड प्लस और फ्रेंचाइजी का ये होगा, एग्रीमेंट होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, सबसे अहम सवाल। तो इसमें 15 लाख से लेकर 20 लाख तक एक एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे कंपनी आपको क्या बेनिफिट देती है, मतलब सपोर्ट देती है। तो पहले तो आपको स्टोर का लोकेशन, इसके बाद लॉन्चिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देती है, ये सारा सपोर्ट मेड प्लस का रहेगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको। मतलब ये प्रॉफिट तो डिपेंड करता है, वैसे मैंने बताया आपको 14% का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन लेटेस्ट से एक केस लेते हैं, जैसे आपका मंथली 10 लाख का सेल है, ठीक है, तो 10 लाख के सेल में जो डिवाइडेशन होता है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, में मैन पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन क्रेडिट कार्ड का कमीशन और कुछ अदर एक्सपेंसेस, ये सारा पकड़ के आपको मतलब टोटल जो से आउटले ये है आपका जो टर्नओवर है उससे वो माइनस करे, उसके अगेंस्ट 15% प्रॉफिट मार्जिन आप निकाले। तो एक्चुअली अगर टेंटेटिवली देखा जाए तो अगर आपका 10 लाख का सेल है मंथली, तो प्रॉफिट आपको मंथली 40,500 रुपए मिलता है, ये सारा एक्सपेंडिचर निकाल के। अब बात करते हैं कुछ टर्म एंड कंडीशन फ्रेंचाइजी की, मतलब मेड प्लस की फ्रेंचाइजी लेनी है तो सबसे पहला है इनवॉइस वैल्यू, मतलब जो आपको जो अमाउंट मिलेगा, जो प्रॉफिट, तो वो सारा निकाल के, मतलब एक 100 रुपीज MRP की गोली है, लेकिन उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट टैक्स निकाल के जो नेट अमाउंट होगा उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलेगा, जो 14 to 15% ये देते हैं। इसके बाद जो एक्सपायरी का मैंने बताया कि 2 महीने पहले एक्सपायरी यहाँ पे सबमिट करनी है। देन रिटेल स्टोर पे रिटेल ही चलाएंगे और कोई बिजनेस आप नहीं करेंगे, ये बताते हैं। और यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट का चेक देना होता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्रेंचाइजी में मेड प्लस ने ही जो प्रोडक्ट दिए हैं वही सेल करने, आउटसाइड प्रोडक्ट नॉट अलाउड। तो ये सारा कंप्लीट डिटेल है मेड प्लस फ्रेंचाइजी का। तो मेरे हिसाब से अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि मेड प्लस 20% और उससे आगे भी ये डिस्काउंट देता है कस्टमर को, उस केस में आपको ये लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके एरिया में बहुत कंपटीशन ऐसा है नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप अपना खुद का भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कमीशन बेस पे बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सिस्टम बना के दे रहे हैं, तो उसका ब्रांड आप मतलब उस ब्रांड की वैल्यू है ये, इन्होंने जो लॉयल्टी कमाई उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर आपके एरिया में आप अगर खुद कर सकते हैं, प्रॉपर प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो आप भी अपना खुद का शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, एक फ्रेंचाइजी के लिए आज के समय में जैसे इंडिया का 2nd नंबर का फ्रेंचाइजी है, तो वेल नोन है, सबको पता है मेड प्लस, तो आपको ऑलरेडी कस्टमर जनरेटेड मिलेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और डिटेल जानकारी के लिए मेड प्लस के वेबसाइट पे जाएं, डायरेक्टली कनेक्ट करें और डिटेल जानें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, इवन फ्रेंचाइजी भी शुरू करना चाहते हैं, तो ऑपरेशन कैसे करें, ग्रो कैसे करें, एवरीथिंग, सॉफ्टवेयर हो या फिर मैन पावर मैनेजमेंट हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, कैंपेन्स, एक्टिविटीज़, ये सब हम कवर करते हैं हमारे 9 दिन के वर्कशॉप में, जो रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, उसको फिलअप